सो गुड हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। और उसके बेटा कुछ हम पी वाई क्यूज़ करेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो स्टार्टिंग कंसेप्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी एक थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो बेटा कई बार तो ऐसे होता है कि वो कहते हैं स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव या थेल्स थ्योरम। तो बेटा ये स्टेटमेंट भी आपने लिखनी होती है। पर कई बार क्या होता है कि आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि प्रूव इट। तो अक्सर स्टूडेंट को ये पता नहीं लगता कि ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है या कन्वर्स है उसका। तो बेटा ध्यान रखिए, जब भी हमेशा किसी भी थ्योरम की जो स्टेटमेंट होती है उसमें बेटा स्टार्टिंग के अक्षरों में हमेशा स्टार्टिंग में यहाँ तक आपको गिवन दिया जाता है और लास्ट वाले में आपको टू प्रूव दिया जाता है। हमेशा हमेशा यही होगा किसी भी थ्योरम में या किसी भी सम में। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमने जहाँ पर इन द सेम रेशियो इस टाइप से आ जाएगा, पैरेलल साइड दी होगी आपको, तो आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करनी है। तो बेटा इसी के बेस पे काफ़ी सम्स आ जाते होते हैं। तो पहले हम ये थ्योरम करेंगे और ये थ्योरम के साथ साथ एक आधा क्वेश्चन भी आ जाता होता है, उसके बारे में भी अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। सो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाइए। ट्राइंगल बनाया ए बी सी, एक लाइन एक साइड के पैरेलल बना दी ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही सही बात है, टकरा रहा है। देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स, ये दो साइड्स को ये सेम रेशियो में बांटता है, यानी ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो हम गिवन के से स्टार्ट करेंगे बेटा। थ्योरम का गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन सब कुछ लिखना बहुत जरूरी होता है। तो बेटा ये थ्योरम ऑलमोस्ट श्योर ही समझिए कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में आएगी। तो इसको बेटा अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। इन ट्राइंगल ए बी सी DE is parallel to BC, which intersect AB at D and AC at E, such that, अब हमें पैरेलल दी हुई है बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ पैरेलल शुरू के अक्षरों में गिवन है, सच दैट DE इज पैरेलल टू BC। तो ये बेटा गिवन है हमें। अब हमने टू प्रूफ लिखना है बेटा। तो टू प्रूफ क्या होगा, टू साइड्स इन द सेम रेशियो, देन इट डिवाइड्स, ये वाली लाइन इन दोनों को सेम रेशियो में बांटती है, यानी कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। एंड नाउ कंस्ट्रक्शन बेटा, यहां पर कंस्ट्रक्शन भी होगी थोड़ी सी। सो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, यहां पर देखिए डायग्राम में, परपेंडिकुलर्स बना देने अपने दो और इनको भी ज्वाइन कर देना है। सो क्या हो जाएगा, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EL परपेंडिकुलर टू AB। फिर उसके बाद ज्वाइन BE एंड CD। तो बेटा प्रूफ देखिए ध्यान से, सो बेटा प्रूफ में देखिए सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो बेटा हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना, तो बेस ये रहा AD और हाइट ये रही EL, तो हाफ AD मल्टीप्लाई बाय EL, तो हाफ बेस इंटू हाइट।
तो बेटा हाइट कोई भी हो सकती है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिर रहा हो। ये देखिए ये परपेंडिकुलर गिर रहा है एडी के ऊपर, तो ये बेस हो गई, ये हाइट हो गई। तो सिमिलरली अगर यहां से देखेंगे तो ये बेस हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके बारे में बात करें। एडीई का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। अब हम निकालेंगे बेटा एरिया ऑफ, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, तो बीडीई बेटा ये वाला ट्राइंगल हो गया। तो बीडीई का एरिया बेटा ध्यान से देखने में पता लगेगा आपको कि हाफ बेस, बेस तो बेटा बीडी हो गई। अब हाइट आप कहोगे यहां पर परपेंडिकुलर नजर नहीं आ रहा। बेटा एक बात मैं आपको रफ वर्क में समझा दूं कि जब भी बेटा ऑब्ट्यूज एंगल, ये आपने एग्जाम में नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि जब भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाया जाता है बेटा उसकी हाइट बाहर की तरफ बनती है, बाहर की तरफ बनती है। सिमिलरली ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है जो 90 से बड़े होते हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होते हैं। तो अब इसकी हाइट बाहर की तरफ बन रही है बेटा, तो ये ई एल ही आ जाएगा। अब बेटा इसको हम डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग 1 and 2, डिवाइडिंग 1, डिवाइडिंग 1 by 2, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, जब इसको डिवाइड किया बेटा तो हाफ AD इंटू EL अपॉन हाफ BD इंटू EL। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, हमारे पास AD अपॉन BD आ गया बेटा। सिमिलरली देखिए बेटा हमें AD अपॉन BD और AE अपॉन EC प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए यहां पर अब हमारे पास AD अपॉन BD आ गया है। सिमिलरली बेटा जब हम ये सिमिलरली ADE बेटा ADE अपॉन DEC करेंगे तो AE अपॉन EC आ जाएगा। तो AE अपॉन EC आ जाएगा इसमें से, ध्यान से देखिए। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, तो ये AE अपॉन EC आ गया बेटा। तो हमने इन दोनों को बराबर प्रूव करना बेटा, इक्वल प्रूव करना है। ध्यान से देखिए बेटा ऊपर ADE है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, नीचे वाले में भी यहां पर देखिए ध्यान से, नीचे वाली जो इक्वेशन है यहां पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है। तो ये दोनों तो इक्वल ही होंगे क्योंकि दोनों का एरिया सेम ही होगा, दोनों का नाम भी सेम है। पर यहां पर नीचे BDE है, यहां पर CDE है। BDE कौन सा है? ये वाला ट्राइंगल BDE है, ये वाला ट्राइंगल CDE है। तो ये दोनों का एरिया हमने इक्वल करना है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ध्यान से देखिए फिर से, BDE का एरिया हमने CDE के इक्वल करना है। तो देखिए ध्यान से किस तरह से, तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। ये क्यों एरिया इक्वल है? इक्वल क्यों हो गया अपने आप ही? ये दोनों एरिया क्यों इक्वल हो गए? ये तो चलो माना, ये कैसे हो गए? तो बेटा एक थ्योरम आती है इसमें, मैं दोबारा से यहां पर डायग्राम बना देता हूं क्योंकि बेटा वो विजिबल नहीं है आपको। तो यहां पर दोबारा से डायग्राम बना देते हैं। तो ये वाला एरिया बेटा, ये वाला एरिया इज इक्वल टू ये वाला एरिया। ये दोनों एरिया क्यों इक्वल होंगे बेटा? ये दोनों एरिया इसलिए इक्वल होंगे बेटा बिकॉज दे आर ऑन द सेम बेस। ये लाइंस पैरेलल है, सेम बेस, बेस ये रहा और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो ये बेटा थ्योरम है 9th क्लास की। ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया इक्वल होता है दो ट्राइंगल्स का। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज ट्राइंगल्स on the same base and between the same parallels, between the same parallels, so
ऊपर वाले एरिया भी बराबर हो गए, नीचे वाले भी बराबर हो गए हैं। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों बराबर हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है बेटा कि इनके आंसर्स भी इक्वल हो जाएंगे। AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यही हमने प्रूव करना था। ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में यही हमने प्रूव करना था, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही हमने प्रूव कर दिया है। तो याद रखिए बेटा, BPT थ्योरम वहां पर, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को BPT भी कह देते हैं, तो BPT थ्योरम वहां एप्लीकेबल होती है जहां पर लाइन पैरेलल हो। यह कंडीशन होनी चाहिए कि ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी आपकी, ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, फिर ही BPT एप्लीकेबल होगी। अगर लाइनें पैरेलल नहीं है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगी। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सो बेटा यहां पर ये देखिए जरा, LM इज पैरेलल टू CB, ये लाइन इसके पैरेलल है। याद रखिए बेटा कि एक एरो इधर है, एक एरो इधर है, यानी दीज लाइंस आर पैरेलल, ये पैरेलल की निशानी होती है। सिमिलरली LN इज पैरेलल टू CD, तो इसके भी पैरेलल है। हमने AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD ये प्रूव करना है बेटा, और CBSE 2012 में ये सम आया हुआ है, और 2013 में भी आया हुआ है, 2013 में भी आया हुआ है, लगातार 2 साल आया बेटा ये क्वेश्चन। सो ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ABC, तो ये ध्यान से समझने वाली बात है बेटा, ABC ट्राइंगल में LM इज पैरेलल टू CB। तो बेटा जब LM इसके पैरेलल हो गई तो हम बेटा AM अपॉन BM इज इक्वल टू AL अपॉन LC, ये अभी हम BPT थ्योरम करके आए, ये भी हो सकता है। और BPT थ्योरम के हिसाब से एक चीज और हो सकती है बेटा, AM अपॉन ये सारा भी ले सकते हैं हम, AB इज इक्वल्स टू AL अपॉन ये सारा AC। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आ गई, जहां पर हम लिख सकते हैं BPT बाय BPT, और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब सिमिलरली ट्राइंगल ADC में, इन ट्राइंगल ADC ध्यान से देखिए, फिर से ये लाइन लिखनी जरूरी है बेटा कि LN इज पैरेलल टू CD। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो इसके मार्क्स कट जाएंगे। सब ध्यान से देखिए, AN अपॉन AD, फिर वही बात, ये लेकर ये पूरी लेनी है आपने, AN अपॉन AD इज इक्वल्स टू AL अपॉन ये पूरा AC। तो ये भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गई। तो इसके बाद बेटा हमने ध्यान से देखिए, AL अपॉन AC इसके इक्वल है, AL अपॉन AC इसके इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। तो यही हमने प्रूव करना था बेटा। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के साथ बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, जो हमने मतलब कि वो कह देता है कि यूजिंग दिस थ्योरम प्रूव इट। पहले आपने थ्योरम प्रूव करनी होती है, बाद में सम प्रूव करना होता है, और ये सारा का सारा कंसेप्ट जो है 4 या 5 नंबरों में आता होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस से ये सम ज्यादा परफेक्ट होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, E इज द पॉइंट ऑन अ साइड CB, CB के ऊपर E है, आगे जाकर प्रोड्यूस्ड, CB को प्रोड्यूस किया है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये दोनों साइडें इक्वल भी दी हुई हैं हमें, AB इज इक्वल टू AC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, EF इज परपेंडिकुलर टू AC। और हमने ये प्रूव करना है बेटा, ये NCERT का क्वेश्चन है, बट उसमें ट्राइंगल सिमिलर करने थे। यहां पर बेटा हमने ये रेशियो इक्वल करनी है, और रेशियो इक्वल करने के लिए बेटा हमने सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है ट्राइंगल लेने कौन से हैं, और दूसरे नंबर पे हमने ये डिसाइड करना होता है कि बेटा इनकी नेमिंग कैसे करनी है। नेमिंग बहुत जरूरी है। तो ध्यान से देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं AB इज इक्वल टू AC से। इन ट्राइंगल ABC, तो AB इज इक्वल टू AC हो गया। जब AB इज इक्वल टू AC हो गया बेटा, तो इससे एंगल C, AB के सामने देखिए एंगल C है, AC के सामने एंगल B है, तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B हो गया। रीजन आपने लिखना ही पड़ेगा आपको, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू
equal sides are equal. सो ये एंगल इक्वल हो चुके हैं। अब बेटा हमने ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। इन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल, दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। वो कौन से करने हैं बेटा? जिनके बेटा एंगल इक्वल होते हैं पहले उनका नेमिंग करते हैं। तो बेटा हमने सबसे पहले यहां पर देखिए, सो बेटा देखिए ध्यान से, ए बी, यहां पर ए बी है और यहां पर ई सी है। तो एक ए बी हो गया, एक ई सी, ए बी और यहां पर ए डी। ये हमने इधर से देखना होता है, ए बी एंड डी। एक ट्राइंगल लेंगे हम ए बी एंड डी, दूसरा लेंगे ई सी एंड एफ, ई सी एंड एफ, दिस इज ई सी एंड एफ। तो बेटा ये एक तो ए बी डी ये ट्राइंगल लेना है, एक आपने ई सी एफ लेना है। तो बट बेटा यहां पर हमने नेमिंग, अब ध्यान से देखिए जरा, नेमिंग कैसे करनी है। नेमिंग देखिए बेटा, यहां पर एंगल बी है, ए बी डी में एंगल बी है, तो बी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। तो यहां पर बी लिखिए, यहां पर सी लिखिए, जो जो एंगल इक्वल है वैसे वैसे सीक्वेंस में लिखते चले जाइए। अब यहां पर एंगल डी है, एंगल डी किसके इक्वल है? एफ के इक्वल है। तो यहां पर डी लिखिए, यहां पर एफ लिखिए। अब यहां पर देखिए ध्यान से, बी डी और ये चला गया ए की तरफ, और सी एफ और ये चला गया ई की तरफ। तो हमने अब बेटा ट्राइंगल पहले डिसाइड की इसकी नेमिंग से, इससे रेशियो से डिसाइड किए ट्राइंगल कौन से लेने हैं, और फिर नेमिंग हमने डिसाइड की जो जो एंगल इक्वल है उस हिसाब से। ये बात ध्यान रखना बेटा, जो एंगल इक्वल होते हैं उस हिसाब से अगर नेमिंग करेंगे तो आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा, नहीं अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हमने प्रूव कर दिया था, प्रूव्ड। और दूसरा 90 डिग्री है, एंगल डी एंड एंगल एफ आर 90 डिग्री ईच। और ये ट्राइंगल बीडीए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ ई बाय ए ए सिमिलैरिटी। दो एंगलों से भी सिमिलैरिटी हो जाती है, ये आपने सबने अच्छी तरह से पढ़ रखा है, सिमिलैरिटी। तो अब बेटा रेशियो लेनी है। देखिए ध्यान से, हमें ए बी चाहिए, तो ये देखिए यहां से साइड ए बी आ रही है, तो यहां ए बी लिखिए, और सिमिलरली यहां पर लिखिए। ये देखिए, ये आपने फर्स्ट और लास्ट लिया है, यहां पर भी फर्स्ट एंड लास्ट लीजिए। सीई लिख लीजिए या ई सी लिख लीजिए, एक ही बात है, इज इक्वल्स टू। अब आपको चाहिए एडी ये सेकंड और थर्ड से आ रहा है, और यहां पर चाहिए ई एफ, ये भी सेकंड थर्ड से आ रहा है, तो एडी अपॉन ई एफ, और इसको कहते हैं CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इस तरह से बेटा आपने पहले ट्राइंगल डिसाइड करना है, उसके बाद आपने जो एंगल इक्वल है उस हिसाब से नेमिंग करनी है। नेमिंग इज मस्ट। अगर नेमिंग आपकी गलत हो जाती है तो बेटा ये रेशियो आपकी सेम टू सेम नहीं आएगी, और फिर आपका वो आंसर गलत हो सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक और बेटा, एक बात और बता दूं मैं आपको कि यहां पर बेटा जो ये क्वेश्चन है ये भी आपको CBSE में 2014 में आया हुआ है। CBSE में CBSE 2014 में आया हुआ है। तो ये ध्यान रखिए बेटा कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। NCERT का क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ी सी इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। उसमें ट्राइंगल सिमिलर करने थे सिर्फ, यहां पर रेशियो भी निकालनी है, और ट्राइंगल सिमिलरिटी के बारे में उसने कुछ नहीं बताया होगा, तो वो भी आपने खुद ही डिसाइड करने हैं, और वो मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो बेटा ये भी CBSE 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन, बट ये है कि ये क्वेश्चन किसी और सेट में आया हुआ है। तो ध्यान से देखिए बेटा, इसमें आपको ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है। सो DE इज पैरेलल टू BC। सो इन ट्राइंगल, और हमें दिया हुआ है बेटा AD BD AE CE, सब कुछ दिया हुआ है। AD भी दिया हुआ है, BD भी दिया हुआ है, AE भी दिया हुआ है, EC भी दिया हुआ है। तो इन ट्राइंगल ABC, तो इन ट्राइंगल ABC क्या होगा बेटा? DE इज पैरेलल टू BC है। सो AD हमें मालूम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अभी हम थोड़ी देर पहले करके हटे हैं। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यहां पर हम AD और BD की वैल्यूज भरेंगे। AD की वैल्यू हमें मालूम है x दी हुई है, और BD की वैल्यू x+2 दी हुई है। सिमिलर वे में यहां पर
ए ई की वैल्यू x प्लस 2 दी हुई है, और सॉरी यहाँ पर बेटा थोड़ा सा अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, बी डी की वैल्यू x माइनस 2 है, तो यहाँ पर -2 है, और उसके बाद बेटा x माइनस 1 है। अब हम बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। सो दिस कम्स आउट टू बी बेटा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्र माइनस एक्स, और सिमिलरली यहाँ पर x इंटू एक्स इज एक्स स्क्र a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्र माइनस बी स्क्र। सो एक्स स्क्र से बेटा एक्स स्क्र कट गया, नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू -4, और यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 4 आ चुकी है बेटा। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। याद रखिए ये बीपीटी थ्योरम के साथ आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन उन्होंने चेंज कर दिया। एक सेट में उन्होंने क्वेश्चन बीपीटी थ्योरम डाली और क्वेश्चन कोई और डाल दिया, इसमें बीपीटी को थ्योरम डाली और उसके साथ ये क्वेश्चन डाल दिया। तो बेटा अलग अलग सेट्स में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड पी क्यू एंड जी एच इज पैरेलल टू क्यू आर। हमने h इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर प्रूव करना है। CBSE 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो बेटा ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल PQR GH इज पैरेलल टू QR है, तो बेटा जब ये GH इज पैरेलल टू QR होगा तो PG अपॉन GQ इज इक्वल टू PH अपॉन HR होगा। ये बीपीटी थ्योरम हमने अभी की थोड़ी देर पहले, वो अप्लाई हो रही है बेटा। अब साथ में क्या दिया हुआ है, G इज द मिड पॉइंट, G इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। इसका मतलब क्या है, PG और GQ ये दोनों इक्वल हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए। तो GQ को इसके नीचे ले जाइए, PG अपॉन GQ इज इक्वल्स टू 1, ये सेकंड इक्वेशन है। अब ये सेकंड की वैल्यू यहां पर PG अपॉन GQ की जगह पे 1 भर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1, तो यहां पर 1 भर दिया, दैट इज इक्वल टू PH अपॉन HR। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, HR इज इक्वल्स टू PH आ गया बेटा। दिस मीन्स व्हाट, H इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। सो बेटा कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। और अब हम बेटा इसका आज का ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि 2013 में आया हुआ है बेटा, और इसका प्रूफ थोड़ा लंबा है, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। सो बेटा ये एक सम आ गया है जिसमें कि PA QB एंड RC आर परपेंडिकुलर टू AC। तो ये सारे परपेंडिकुलर बेटा दिए हुए हैं 90 डिग्री, ये सारे के सारे 90 डिग्री दिए हुए हैं, पर हमने ये प्रूव करना है कि 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। तो बेटा यहाँ पर भी आपने पहले ये छोटे छोटे ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, छोटे छोटे ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, और एक बड़ा और एक छोटा, इस तरह से हमने करने हैं बेटा। तो फिर वही बात बेटा, इन ट्राइंगल डायरेक्ट ही ट्राइंगल सिमिलर करेंगे बेटा, एक ये वाला छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल। तो इसमें बेटा ध्यान से देखिए, एंगल C कॉमन आएगा इन दोनों में, और ये 90 डिग्री ईच है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि सिमिलैरिटी करते समय ये बात ध्यान रखनी है कि ट्राइंगल्स की नेमिंग जो है आपने एंगल्स के हिसाब से करनी है। इन ट्राइंगल, दूसरा भी ट्राइंगल, और ये C है कॉमन दोनों में, और ये B है, और ये दूसरा A है, और C B और ये चला गया Q की तरफ, और C A और ये चला गया P की तरफ। अब यहां से बेटा हम आराम से इसका हम सिमिलैरिटी करके रेशियो ले सकते हैं। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन, और उसके बाद बेटा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A 90 डिग्री ईच। तो इससे हमारे ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए।
CBQ is similar to triangle CAP. AA सिमिलैरिटी, जब ये AA सिमिलैरिटी हो गई बेटा तो हमने करना है BC, ये वाली साइड BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू BQ अपॉन AP। सो तीसरा है CQ। CQ की जो जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब सेकंड के लिए बेटा हमने फिर से ट्रायंगल सिमिलर करने, ये छोटे वाला और ये बड़े वाला। सिमिलरली यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, ये कॉमन हो जाएगा, ये 90 डिग्री ईच हो जाएंगे। सो इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल, तो यहाँ पर A कॉमन है दोनों में बेटा, और उसके बाद B 90 डिग्री है और C भी 90 डिग्री है। B चला गया Q की तरफ एंड C चला गया R की तरफ। तो इससे क्या होगा, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, ये कॉमन हो गया बेटा। सिमिलरली एंगल B 90 डिग्री है और एंगल C भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री ईच। सो ट्रायंगल ABQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACR, AA सिमिलरिटी फिर से हो गया। अब बेटा फिर रेशियो लेंगे हम, AB अपॉन A, ये AB हो गया, ये AC हो गया, तो AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BQ अपॉन CR। तो तीसरा लेने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि उसमें हाइपोटेन्यूज आता है। तो यहां पर बेटा CPST यहां पर भी लिखना था हमने, ये जरूर लिखना है CPST इक्वेशन 2 के साथ। अब बेटा इसको इक्वेशन, सो बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे हम, ऐड 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। बेटा ये ध्यान रखना, नीचे इसके AC है, यहां पर भी AC होगा, तो हमें ऐड इस साइड को करना है और इस साइड को अलग से ऐड करना है, इस साइड को अलग से करना है, उल्टा नहीं लिखना बेटा, ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में करते वक्त। तो BC अपॉन AC प्लस AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BQ अपॉन AP इज इक्वल टू BQ अपॉन CR। तो ध्यान से देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल एंड मूवमेंट में पहुंच चुका है। AC LCM आ गया, तो BC प्लस AB आ गया बेटा यहां पर, और इन दोनों में से BQ कॉमन आ गया, 1 अपॉन AP प्लस 1 अपॉन CR। बस बेटा बिल्कुल ही एंड है ये। ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर क्वेश्चन में BC प्लस AB, तो ये सारा AC हो गया बेटा, तो ये AC हो गया। AC अपॉन AC, और BQ की वैल्यू हमें दी हुई है बेटा, यहां पर देखिए BQ की वैल्यू Y दी हुई है, और ये X और ये Z दिया हुआ है। सो BQ की जगह पे Y भर दीजिए, यहां पर X और यहां पर Z। अभी AC से AC कैंसिल हो गया, 1 हो गया। अब ये Y इसके नीचे चला जाएगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में Y इसके नीचे चला गया, और ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन Z आ गया। सो यही हमने प्रूव करना था बेटा। इस बात का ध्यान रहे बेटा कि इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, सभी क्वेश्चंस की करनी है, बट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज 2013 में 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। और सो बेटा फिर वही बात आ जाती है हार्ड वर्क की बेटा, कि हमने हार्ड वर्क जरूर छोड़ना नहीं है, उसको हार्ड वर्क जरूर करते रहना है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बेटा कई स्टूडेंट्स या कई लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि हमने पैसे की तरफ भागना है। ठीक है, पैसा अर्निंग बहुत अच्छी चीज़ है, पैसा तो अर्निंग करनी चाहिए, क्योंकि बगैर पैसे के कुछ भी नहीं होता, बट हम मेहनत भी ना करें और पैसे की भी अर्निंग के बारे में सोचें, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि बेटा इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, इंसान अक्सर ये कहता है कि पैसा आएगा तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं, तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। तो बेटा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत करेंगे, कुछ हार्ड वर्क करेंगे, तभी हमारा बेटा कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा।
और इसी के साथ बेटा आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं और कल हम फिर नए चैप्टर के साथ नई वीडियो के साथ आएंगे और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।